शेखर जी ने शादी कर ली, मोहना सर बन गई, सब कैसे हो गया? हम तो खुशियां मना रहे थे कि भाभी डांस से पीछा छूट गया, वो तो उल्टा सर्पिका बन के वापस आ गई। हमने सोचा था मोहना उस सर्प को खाएगी तो उसके जहर से मर जाएगी, लेकिन हो कुछ और गया। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जब वो डायन थी तब इतनी ताकतवर थी, सर्पायन बनने के बाद उनकी शक्तियां और भी दुगनी हो गई होंगी ना? इसका मतलब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पहले तो मोना को अपनी उम्र और ताकत बढ़ाने के लिए अंश चाहिए था, और अंश हमारे पास था। एक तरह से उसकी कमजोरी हमारे हाथ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई है। ऊपर से वो बदले की आग में तप रही है। इस हालत में हमें हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। लेकिन अगर मोहना को अंश की जरूरत नहीं है तो वो यहाँ क्यों आई है? माँ, बड़ी माँ, वो क्या हुआ नेहा? नीचे आप लोग प्लीज जल्दी नीचे चलिए ना। चलो मोहना। आप इस घर में नहीं आ सकती। इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं। मेरा मतलब इस घर की सबसे बड़ी बहू। बिल्कुल नहीं। इस घर की सबसे बड़ी बहू है वैद्यश्री भाभी, भैया की लीगल वाइफ यानी धर्मपत्नी। और एक पत्नी के होते हुए ये दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। मैं चाहूं तो सोच क्या रहे हैं देवर जी? बुलाइए अपनी फौज को। जहां तक इंसानों के कानून को मैं जानती हूं, कानून के शिकंजे में आपके भैया ही फंसने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की है। मैं तो साफ साफ बोल दूंगी, इन्होंने मुझे धोखे में रखा है। अपनी पहली शादी के बारे में बताया ही नहीं। वैसे भी कानून का जोर इंसानों पे चलता है, हम डायनों पे नहीं। अब अगर आप अपने बड़े भैया को जेल में डालना चाहते तो शौक से बुलाइए पुलिस को। चलिए शेखर जी, आपके कमरे में, मेरा मतलब हमारे कमरे में चलते हैं। एक मिनट। क्या चाहती है तुम मोना? हाँ? इससे दूर, ये मंगलसूत्र, ये सब झूठ है। शेखर जी मेरे पति है। हटा इसे।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये क्या कर रही थी तुम? एक सुहागन का सिंदूर पोंछने का मतलब समझती हो? मोहना पत्नी है मेरी। अगर किसी ने भी इसके साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया आपका भैया? भाभी से ऐसा बर्ताव करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस भाभी डायन की तो मैं अंश, रहने दीजिए चाचू, जाने दीजिए इन्हें। कैसे जाने दे अंश? ऐसे कैसे हम भाभी डायन को उनकी मनमानी करने दे सकते हैं? छोड़िए ना चाची, जाने दीजिए इन्हें। चलिए शेखर जी। ये क्या किया तुमने अंश? आप लोग क्या कर रहे थे? मत भूलिए कि पापा इस वक्त डायन के वश में है। उन्हें समझाने का या उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मोहना से कैसे निपटे ये हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें पापा को डायन चक्र के असर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। और जब तक पापा मोहना के जाल से बाहर नहीं आ जाते, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे पापा की जान को खतरा हो। अबे पागल हो क्या लड़की? ये लो, अरे ये लो, हमारा रुमाल नहीं था। हाथ जला लोगी तुम अपना। जल्दी जल्दी बुझाओ। आप लोग कौन? किससे मिलना है? हाँ, वो एक्चुअली ना हम माँ, कौन है? सावी, तुम? हाय हाय तमरा। तुम जानती हो एक दूसरे को? हाँ माँ, ये सावी है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है। हेलो आंटी। नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? क्या है कि इनकी बहन यहीं रहती है ना, तो हम लोग यहीं आ गए, मतलब गलती से यहाँ आ गए। हाँ, वो एक्चुअली मैं दी से मिलने जा रही थी, पर गलत विंग में घुस गई शायद। नो वरीज, कभी कभी गलती से ना इंसान सही जगह पहुंच जाता है। अब देखो, हम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो टेक्निकली आप लोग हमारे पहले गेस्ट हैं। प्लीज आइए ना अंदर, कम। अरे सावी, भूल गई तुम? अरे इनकी बहन हमारा इंतजार कर रही है, तो हम लोग फिर कभी आते हैं, पक्का? ठीक है, चलें सावी? बाय तमरा। बाय। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये क्या है? आपको आराम करना चाहिए। आराम कैसे कर सकती हूँ मैं? तेरे पापा डायन की कब्जे में और मैं आराम? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अभी 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। नहीं चैताली, माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे पापा की जान खतरे में पड़ जाए। खतरा? तुझे क्या लगता है अंश, मेरे पापा को डायन के पास अकेला छोड़ने में कोई खतरा नहीं है? हमें कुछ भी करके उन्हें डायन चक्र के असर से बाहर निकालना है। लेकिन हम क्या करें माँ? हम तो ये भी नहीं जानते
कि डायन चक्र का असर खत्म कैसे किया जाता है। मुझे पता है। हमारे पास इतना अच्छा मौका था अंदर जाने का, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। हमने गड़बड़ कर दिया? हाँ? अबे गड़बड़ नहीं किया, जान बचाई है हमने। अंदर जाती और वो काली शक्ति से आमना सामना हो जाता तो कैसे मुकाबला करती तुम उसका? एक तो फ्रेशर हो, न्यूकमर, और तुम्हारे पापा से तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। बस खड़ी हो जाओगी कि हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला करोगी? हथियार के नाम पे कुछ रखती नहीं हो। साला एक देसी कट्टा तो मिलता नहीं है तुम्हारे पास, मुकाबला करने निकल जाती हो। तुम कच्चा चबा जाते और ढकार तक नहीं लेते दोनों। तुम पागल हो क्या? उनसे हमें कोई खतरा नहीं था। मैं तमरा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी कॉलेज फ्रेंड है वो। मुझे तो लगता है कि उन लोगों को ही नहीं पता कि उनके घर में कितना बड़ा खतरा है। अबे कार है कि उड़न खटोला बे? कौन था ये स्टूपिड? स्टूपिड अगर एक पैसा इधर उधर होते तो निपट गए होते हम। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब मुंह उठा करके यहाँ पे। साहब ये रूम नंबर 4002 वाले साहब हैं, अभी नए शिफ्ट हुए हैं, ये ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। ठीक है।